श्रीमन्नारायण, राधे राधे। मार्गशीर्ष का महीना, अगहन का महीना क्या फल देता है, इस बारे में बताते हैं। अगहन का महीना क्या फल देता है? ब्रह्मा जी ने ये प्रश्न किया था भगवान नारायण से। ब्रह्मा जी ने पूछा था, भगवान इस महीने का क्या फल है और इस महीने के देवता क्या हैं? मार्गशीर्ष महीने के क्या पुण्यदायी फल हैं, कृपया आप बतलाइए। तब भगवान नारायण ने कहा था कि इस महीने का कोई महात्म सुन ले, इस महीने की कोई कथा सुन ले तो उसे बहुत बड़ा फल मिलता है। जो एक तुला दान का फल मिलता है, वही इस महीने की कथा सुनने का फल मिलता है। इस महीने का विशेष महात्म बताया गया है। इस महीने में वो सब कुछ मिल जाता है जो 12 महीने में किए गए दान, तप, पूजा पाठ, स्नान आदि का फल मिलता है, वो केवल 1 महीने में मिल जाता है। भगवान ने कहा कि माघ महीने के मकर में जो किया गया दान जो फल देता है, उसका कई गुना फल, 100 गुना फल अक्षय तृतीया पर किया गया दान, पूजा पाठ, स्नान, तप वही फल देता है जो माघ महीने में दान का फल मिलता है। और अक्षय तृतीया पर स्नान दान का जो फल मिलता है, उसका 1000 गुना कार्तिक महीने में किया गया दान, पूजा पाठ, जप तप का फल मिलता है। कार्तिक महीने का विशेष महत्व बताया गया है कि कार्तिक महीने में 1000 गुना उसका फल मिलता है। और कार्तिक महीने में जो दान पुण्य पूजा पाठ जप तप करते हैं, उसका जो फल मिलता है वो मार्गशीर्ष महीने में 1 करोड़ गुना फल उसका स्नान दान तप का फल जो है मिल जाता है, केवल मार्गशीर्ष महीने में। मार्गशीर्ष महीना का विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष महीना भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि 12 महीने में मुझे मार्गशीर्ष महीना अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो भी पूजा पाठ करता है उसे कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। इस महीने में जो सुबह भोर काल में उठकर तुलसी के वृक्ष के नीचे की मिट्टी लगाकर स्नान करे और पूजन करे तो बहुत ही अच्छा होता है। इस महीने में जो भगवान नारायण का पूजन करे उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में शंख के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में तुलसी की माला को अर्पण करने का महात्म बताया गया है। भगवान को तुलसी की माला अर्पण कर दे तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस महीने में जो दामोदर पाठ का जाप करे उसे विशेष फल प्राप्ति होती है। जो नियम पूर्वक पूजा करने के बाद तर्पण करे और भगवान ब्राह्मण को भोजन कराए तो उससे पितृ भी बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो किसी कामना से व्रत को करता है इस महीने में उसे धन की प्राप्ति होती है। जो पत्नी की कामना करता है पत्नी प्राप्ति होती है। जो पुत्र की कामना करता है इस महीने में पुत्र की कामना से जो पूजन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। इस महीने का बड़ा महात्म बताया गया है। इस महीने में गजेंद्र पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कर्ज की मुक्ति होती है। गजेंद्र पाठ करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। भगवत गीता का एक पारायण करे तो उसे भगवान भगवत धाम की प्राप्ति कराते हैं और पितरों को तृप्त करते हैं। उसके पितर भी बहुत खुश होते हैं। शालिग्राम भगवान का चरणामृत का पान करे तो निश्चित ही उसे मुक्ति मिलती है और जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है।
उसे सोच नहीं लगता है। इस महीने का विशेष महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष का महीना अत्यंत प्रिय महीना भगवान को है, इसलिए जो भी पूजा पाठ जब तक कार्तिक महीने में किए हैं उसे मार्गशीर्ष महीने में भी अवश्य करें। मार्गशीर्ष महीने में आंवले का पूजन करें, दीपदान करें और तुलसी में दीपक जलाएं। आंवले का भोग लगाएं भगवान को। आंवला खुद भी खाएं। आंवला इस महीने में पूजन के लिए विशेष बताया गया है। इस महीने का महात्म्य भगवान ने सुनाया और कहा कि इस कथा को सुनने का ही फल मिल जाता है जो और महीने में मिलता है। श्रीमन नारायण। राधे राधे।